कुत्ते को ऐसा सबक सिखा कि जिंदगी भर याद रखे। नहीं भाई, नहीं नहीं। रमन बस कर। आप कह रही, एक औरत होने के बावजूद आप ये कह रही। सिमी हट जा, हट जा सिमी। इशिता, मारो इस कुत्ते को, मारो। अगर तूने इन पर हाथ उठाया ना तो मैं तेरा ये हाथ तोड़ दूंगी। ये मेरे पति हैं, मेरी बच्ची के बाप, मेरे सब कुछ। जब तक मैं इस घर में हूं ना, तब तक तो इन पे हाथ तो क्या, इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकती, समझी? छोड़ दो समय। ये मुझे मानना चाहती है ना, तो मानने दो। जब पूरे परिवार ने मिलकर के मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, तो फिर एक थप्पड़ से क्या फर्क पड़ता है? मैं इशिता जी की इज्जत करता था और करता रहूंगा। वैसे तुम्हारे भाई साहब ने काफी कुछ सुना दिया है मुझे, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि इन्होंने वो सारे मैसेजेस अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे भेजे थे। इन्होंने अपने प्यार वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। जिस इंसान की इज्जत की इतनी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं यहाँ, जिसे रूही की माँ का दर्जा दे दे करके सर पे चढ़ाया हुआ है, क्या करती है क्या नहीं करती है वो हम सब देखते हैं। हमें से कोई हंता नहीं है। हम सब देखते हैं कि क्या रिश्ता है इसका इसके जीजा के साथ में। कैसे चिपकी रहती है, कैसे लिपटी रहती है। कैसा रिश्ता है जीजा और साली का भाई? हा? तो इंसान किसी एक के साथ ऐसा कर सकता है, वो हर किसी के साथ। How dare you? How dare you? तेरी मत कर, तुम बात बनानी। मैं इसको मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। किसी के साथ करेगा तू? और मार इसे। क्या कर दिया? मेरी मत कर रमन, छोड़ दे इसे। रमन भाई मत मार, भाई मत। इशिता देख, तेरी वजह से क्या हो गया? मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने, कमीनी औरत। आयो सिमी, अभी भी तुमको पता नहीं है कौन रॉन्ग है कौन राइट है? भाई मत मार, भाई छोड़ दे भाई। रुक जा रमन, पापा इस कुत्ते को छोड़ू मैं, ताकि और जिंदगी बर्बाद करें। मारो ओके मिस्टर बिरला, इसे तो हम देख लेंगे। भाई, मैंने पुलिस बुलाई है। ले जाइए इस कुत्ते को। सिमो, अपना विश्वास बना के रखना, मैं आऊंगा। रमन साहब, गलत हुआ। अरे अपनी माँ का दूध पिया तो सही करके दिखाओ सही।
इस पर तो हम केस चलाएंगे भल्ला साहब। जरूर करना इस कुत्ते पे केस, और इस बार सारिका गवाही देगी। ये मैडम फिर से पलट तो नहीं जाएंगी? चलिए। नहीं, छोड़ दो मैडम जी को। जिंदगी खराब मत कर भाई। नहीं मैडम जी रुक जाओ। नहीं सिम्मी, सिम्मी संभाल अपने आप को। सिम्मी, इशिता, मुझे माफ कर दो। मैं उस गंदे आदमी की बातों में आ गई थी। सारिका, माफी मत मांगो। मैं जानती हूँ तुम डर गई थी, लेकिन ऐसे लोगों से डरने से हम उन्हें और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तुम मुझसे बस एक वादा कर दो, आगे से तुम शोषण का शिकार नहीं होगी, और बल्कि तुम अपनी आवाज उठाओगी। मैं वादा करती हूँ। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपने साथ बल्कि किसी के साथ भी ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगी। अगर आप सबकी इजाजत हो तो आप मुझे चलना चाहिए। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। भैया साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि इशिता को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा, लेकिन जब मौका आया तो मैं चुप हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया, पराया कर दिया उसको। नहीं भल्ला साहब, इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी भी तो घर की बेटी की फैमिली का सवाल था। ये सब शायद होना था। पापा जी, मैं जाती हूँ घर। बच्चे परेशान कर रहे होंगे बंतु अक्का को। अम्मा चलो। बाला, तो तुम्हारा भरोसा तो जीत लिया मैंने। मेरी बुलंद आवाज ढूंढ रहे थे ना तुम, तो सुन ली तुमने आज। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब चाहता हूं बाला, कि तुम्हारी बुलंद आवाज कहां गई थी जब तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई ने इशिता के साथ नाइंसाफी की थी? क्या तब ये तुम्हारी बहन नहीं थी? तब तुम में क्यों कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी बाला? क्योंकि एक तरफ तुम्हारा परिवार था और एक तरफ ये लड़की। मेरे साथ भी वही हुआ बाला। रिश्तों में मैं भी उलझ गया था। इट्स नॉट इजी। एक सबक है बाला हमारे लिए कि परिवार की गुत्थी में हम सब कभी कभी उलझ जाते हैं। खैर, परम तो इंसान कहने के लायक नहीं, पहुंच गया, जेल मिल गई उसको सजा। तो अब कौन रहा है? मेरी बहन, जो उससे प्यार करती आज से नहीं सालों से। एक बच्ची है उनकी। मुझे लेक्चर देते वक्त उसके बारे में सोचा तुमने? नहीं, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है मेरे परिवार के बारे में बाला। लोगों को लगता है कि सिर्फ औरतों पे अत्याचार होता है, पर इट्स नॉट इजी टू बी अ मैन। हम भी परिवार की चक्की में पिसते हैं, लेकिन जताते नहीं है, बस यही गलती करते हैं। तुम बताओ, अगर तुम्हारी बीवी सही हो तो तुम अपनी मां से जबान लड़ा पाओगे? या अगर तुम्हारी बीवी सही हो या गलत हो तो अपनी बहन के खिलाफ जा पाओगे तुम? नहीं ना? यही हाल मेरा था। इशिता, तुमसे पूछता हूं, मिल गया तुम्हें इंसाफ? पहुंच गया परम जेल। लेकिन सिमी का क्या? उसकी जिंदगी का क्या? कभी सोचा तुमने? तुम्हारे मुताबिक मैं इनसेंसिटिव हूं, मेरे में फीलिंग्स नहीं। तुम में तो है। हाँ, तुम तो हमेशा सबका भला चाहती हो, तुम कभी कुछ गलत करती नहीं। तो जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था तो मुझे क्यों नहीं बोला? मेरी बच्ची की मां हो ना, तो मुझसे बात क्यों छुपाई? तुमने यही सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हाँ, इंसाफ नहीं करूंगा। अरे जब सच नहीं जानूंगा तो इंसाफ करूंगा कैसे? पापा, अरे मुझे बुरा बनाने से पहले कम से कम मेरी मजबूरी जाननी होती। आपकी बेटी को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन मेरी बहन वो जिंदगी भर इस अफसोस से जिएगी कि उसने दरिंदे से प्यार किया। पापा, मेरा घर टूट रहा था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो मैंने किया।
मैं अपने परिवार का बहुत छोटा सा हिस्सा हूं अप्पा। मैं कोई हीरो नहीं और मुझे लेक्चर देना नहीं आता, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। लेकिन अब बस कि मुझे जो करना था, जो कहना था, मैं कह चुका। और अगर अब भी किसी को लगता है कि मेरे कुछ भी करने में कोई कमी रह गई हो, then I'm very sorry। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा मुझसे। तो जिसको जो करना है, जहां जाना है जाओ, आई डोंट केयर। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, नहीं माफी मांगूंगा। जिसको बात समझनी है समझ ले, और जो नहीं समझता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।